पब्लिक में कहता है कि मैं नरेंद्र मोदी के करियर को जब भी खत्म करना चाहता हूं मैं कर सकता हूं। नरेंद्र मोदी का करियर खत्म कर दूंगा। एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी अगले साल तक प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और अब उनका ये नया बयान सामने आया है जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का करियर खत्म कर दूंगा। राहुल का दावा है कि नरेंद्र मोदी को ट्रंप चला रहे हैं। ये बात राहुल ने क्यों कही है और कैसे देश को नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं जिससे आर्थिक सुनामी आने वाली है, ये सारी बातें राहुल गांधी ने अपने बयानों में कही है। लेकिन उससे पहले आप उनका वो बयान सुन लीजिए जिसमें वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का करियर खत्म कर दूंगा। ये बयान उन्होंने क्यों दिया है और इस बात का डोनाल्ड ट्रंप से क्या रिलेशन है, ये सब बातें आपको उनके इस पूरे बयान को सुनकर पता चल जाएंगी। अमेरिका को ये 4 चीजें दी, अमेरिका का टैक्स कम हुआ, हमारा टैक्स बढ़ा और हमें अमेरिका ने कुछ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कॉम्प्रोमाइज्ड है। डोनाल्ड ट्रंप खुल के कहता है, पब्लिक में कहता है कि मैं नरेंद्र मोदी के करियर को जब भी खत्म करना चाहता हूं मैं कर सकता हूं। हमारी फौज ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से लड़ी। डोनाल्ड ट्रंप खुल के कहता है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 20-25 बार उसने बोला है कि मैंने नरेंद्र मोदी को फोन लगाया और मैंने नरेंद्र मोदी से कहा कि युद्ध बंद करो और नरेंद्र मोदी ने मुझे जवाब दिया यस सर और युद्ध बंद हुआ। भाइयों और बहनों, अगर यह आर्म्ड फोर्सेस के साथ धोखा नहीं है तो क्या है धोखा? दोस्तों, राहुल गांधी उत्तराखंड जाने वाले थे लेकिन वहां पर वो नहीं पहुंच पाए। सारी तैयारियां हो चुकी थी, 2 दिन का दौरा था, लेकिन राहुल गांधी हेलीकॉप्टर में भी बैठ चुके थे, आधे रास्ते पहुंच चुके थे, लेकिन फिर जो पायलट है वो कह देता है कि हम आगे नहीं जाएंगे, अब हम नहीं उतर सकते हैं। वो सीधे साफ मना कर देता है। वजह थी कि मौसम बिल्कुल सही नहीं था लैंडिंग के लिए। इस वजह से राहुल गांधी को वापस मुड़कर आना पड़ता है। अब जैसे ही वो वापस आते हैं तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि वहां पर सारी तैयारियां हो चुकी थी, लोग सब पहुंच चुके थे। तो इसके बाद राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित करते हैं और इसी दौरान वो उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं। उत्तराखंड के बारे में वो बात करते हुए कहते हैं कि जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को नरेंद्र मोदी चला रहे हैं उसी तरीके से नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप चला रहा है। सुनिए राहुल ने आगे क्या कहा। आपके चीफ मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी कंट्रोल करते हैं रिमोट कंट्रोल से, जैसे बाहर के लोग आज उत्तराखंड को चला रहे हैं। आपके बिजनेसेस छीन रहे हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप चला रहा है। और मैं तो आपको खुल के बोल रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में उनके साथ खड़ा होता हूं, सामने खड़ा होता हूं, वो आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है। आपने देखा होगा लोकसभा में डिस्कशन हुआ, मुझे बोलने नहीं दिया गया, उसके बाद नरेंद्र मोदी उठ के लोकसभा से भागे और 1 घंटे के अंदर मैं एप्स्टीन की बात करने जा रहा था, मैं अदानी की बात करने जा रहा था, 1 घंटे के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को फोन कॉल लगाया और ट्रंप ने यूएस डील अनाउंस कर। दोस्तों, राहुल गांधी ने उत्तराखंड के पर्यावरण और बाकी चीजों को लेकर खास तौर से जो मुद्दे हैं वो उठाए। करीब 4 साल बाद राहुल गांधी उत्तराखंड जाने वाले थे। यहाँ पर वो मोहम्मद दीपक से भी मिलने वाले थे, लेकिन उनका दौरा कैंसिल हो जाता है, वो नहीं पहुंच पाते हैं। कई अलग अलग कार्यक्रम थे जिस वजह से वो वहां पर नहीं पहुंच पाए। अब जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित कर रहे थे तो इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की कई खामियों के बारे में बात की और ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कहता है कि वो नरेंद्र मोदी का करियर खत्म कर देगा। सोचिए, किसी देश का राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से बोल रहा है या फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, सीधे कह रहा है कि करियर खत्म कर दूंगा, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास कुछ तो ऐसी चीजें जरूर होंगी जिस वजह से उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो ये सब बोल पा रहा है।
अब इसी को लेकर राहुल गांधी सवाल उठाते हैं। साथ में वो ये भी कहते हैं कि मौजूदा सरकार अमेरिका पर बहुत ज्यादा मेहरबान हो रही है और उन पर मेहरबान होते हुए वो हमारे देश के फार्मर्स के बारे में नहीं सोच रही है, वो हमारे देश के जो छोटे किसान हैं उनके बारे में नहीं सोच रही है, छोटे उद्योगपतियों के बारे में नहीं सोच रही है और सारी चीजें बस अमेरिका के फायदे के लिए बेचने में लगी हुई है। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी सरकार ने हिंदुस्तान का कृषि सेक्टर अमेरिका के लिए खोल दिया है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार किया गया है। अब अमेरिका के किसान जो हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर खेती करते हैं वो भारत में अपना सामान बेच पाएंगे, जिससे हमारे किसानों को बहुत नुकसान होगा। सुनिए आगे राहुल ने क्या कहा। कि जो रिश्ता फोर्सेस का देश के साथ है वो पवित्र है, मगर मैं आपसे यह भी कहूंगा जय जवान के साथ जय किसान भी कहा जाता है। तो जैसे जवान का रिश्ता पवित्र है वैसे ही किसान का रिश्ता भी पवित्र है। और नरेंद्र मोदी ने हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को, हमारे कृषि के सिस्टम को, हमारे फूड सिक्योरिटी के सिस्टम को कमजोर किया। कैसे किया? पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कृषि का सेक्टर नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के किसानों के लिए खोला। अमेरिका के किसान कपास, सोया, फल, अखरोट, बादाम, कॉर्न सब इंडिया में बेच पाएंगे। आप शायद पूछोगे तो क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के जो किसान हैं, हिंदुस्तान के जो खेत हैं, छोटे साइज के खेत होते हैं। आप जानते हो 3, 4, 5 एकड़ के खेत होते हैं। अमेरिका के खेत जो हैं हजारों एकड़ के खेत होते हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के किसानों के पास मैकेनाइजेशन नहीं है, हाई टेक्नोलॉजी नहीं है। अमेरिका के किसानों के पास मैकेनाइजेशन, 100% मैकेनाइजेशन और हाई टेक्नोलॉजी है। अब अगर हम अमेरिका के किसानों को हिंदुस्तान में अपना माल बेचने देंगे तो हिंदुस्तान का किसान बर्बाद हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी का कहने का मतलब यही है कि जाहिर सी बात है कि अमेरिका के किसानों को अच्छी एमएसपी मिलती है, उनके पास अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, अच्छी मशीन्स हैं और इन सब के ज़रिए जब उनका सामान या फिर उनके किसान द्वारा उगाई गई चीज़ें भारत में आएंगी तो लोग उसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे और हमारे किसानों को इसमें बहुत नुकसान होगा। उनकी चीज़ें लोग नहीं खरीदेंगे, जिससे हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी। और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की सरकार ने अमेरिका के लिए अपना कृषि सेक्टर खोल दिया हो, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है राहुल गांधी के नज़रिए से अगर देखा जाए तो। यहाँ पर वो इसी बात को बता रहे हैं कि कैसे किसानों को बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होगा, लेकिन मौजूदा सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो खुद डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पर चल रही है। एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने कहा था कि साल भर के अंदर मोदी सरकार नहीं रहेगी क्योंकि देश में आर्थिक सुनामी आ रही है और इस सुनामी से अंदर से विद्रोह होने लगा है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि ECI हो गया, जैसे कि खुफिया एजेंसियां हो गई, इन सब जगहों से मैसेजेस राहुल गांधी तक पहुंच रहे हैं, इन्फॉर्मेशंस पहुंच रही है और बहुत बड़े लेवल पर इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है जो कि कलेक्टिवली ये बता रही है कि कैसे मौजूदा सरकार आने वाले वक्त में नहीं रहने वाली है। इस वजह से या तो वो इमरजेंसी लगाएंगे या तो सरकार रहेगी ही नहीं। ये बात खुद राहुल गांधी कहते हैं। आप वो बयान भी सुनिए। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया हाथ में हाथ लगाना जरा,
हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। दोस्तों, राहुल गांधी उत्तराखंड नहीं पहुंच पाए थे, इसको लेकर उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया था। कांग्रेस की तरफ से पोस्ट करते हुए लिखा गया कि उत्तराखंड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे मिलना चाहता था, आपके बीच बैठकर आपकी बातें सुनना चाहता था, आपके सुख दुख, आपकी आशाओं और आपकी चिंताओं को समझना चाहता था। दुर्भाग्य से मौसम की गंभीर खराबी के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। आज सुबह मैं पंतनगर पहुंच गया था, वहां से हमें हेलीकॉप्टर द्वारा अल्मोड़ा में जनसभा के लिए जाना था, लेकिन मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए पायलट ने उड़ान भरने से साफ इनकार कर दिया। मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी थी, उत्तराखंड की वर्तमान स्थिति पर, प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर, राज्य और आपके भविष्य पर और उन चुनौतियों पर जिनका सामना आज उत्तराखंड कर रहा है। पौड़ी गढ़वाल में पूर्व सैनिकों के साथ भी एक महत्वपूर्ण मुलाकात और बैठक निर्धारित थी। साथ ही कोटद्वार में दीपक के जिम जाने का भी कार्यक्रम था। प्रकृति के आगे हम सभी विनम्र हैं और सहयात्रियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कई बार परिस्थितियां हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होती, लेकिन इससे मिलने की इच्छा और आपसे जुड़ाव कम नहीं होता। मैं आपसे वादा करता हूं कि बहुत जल्द फिर उत्तराखंड आऊंगा। तब हम जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरा समय निकाल कर मिलेंगे, बात करेंगे, आपके विचार सुनेंगे और मिलकर प्रदेश के बेहतर भविष्य की दिशा में चर्चा करेंगे। ये बात यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से कही जाती है। अपने बयान में वो इसी बात को बताते हैं कि कैसे वो उत्तराखंड में लोगों से मिलना चाहते थे, उनके बीच में बैठना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि जो मौसम है वो ठीक नहीं था। वो पंतनगर तक पहले ही पहुंच गए थे, यानी कि सारा कार्यक्रम का जो चीज़ें होनी थी वो हो चुकी थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं जहां पर रैली हो रही थी, यानी कि अल्मोड़ा में रैली के वक्त वो नहीं पहुंच पाते हैं। इस वजह से वो ऑनलाइन के जरिए, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से जुड़ते हैं, उनसे बातें करते हैं और इसी दौरान वो इस बात को भी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहा है कि वो नरेंद्र मोदी का करियर खत्म कर सकता है। अब ये बात कितनी बड़ी हो सकती है, इसी बात को बताते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि मैं तो खुलकर ये बात कह रहा हूं कि वो ऐसा कह रहा है और अब मौजूदा सरकार उनके आगे नतमस्तक हो चुकी है, या फिर कहा जाए कि अमेरिका के इशारों पर ही चल रही है। ऐसे आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।